ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव, आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। हमने नवोदय का पहला चैप्टर करा दिया था सीरीज, दूसरा चैप्टर हम करा रहे थे एनालॉजी, जिसे हम सादृश्यता बोलते हैं। सादृश्यता में हमने देखो लगभग उसके 4 टाइप्स थे, आकृति पर आधारित, रूप पर आधारित और उनकी आकृतियों पर जो निर्भर थे क्वेश्चन। जो एक टॉपिक लास्ट का बचा हुआ था डिजाइन के घूर्णन में स्थिति, उस टॉपिक आज देखते क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो देखते पहला क्वेश्चन क्या होता है हमारा। जैसे रीजन क्या होता है, हम अधिकांश से अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, जैसे हमें अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है, जैसे क्वेश्चन दिया उसने हमें क्वेश्चन दे रहा है और देखो उसने शेप को बदल, मतलब डिजाइन में आकृति को बदलेगा तो किस आधारित बदलता है। तो जैसे क्वेश्चन दिया उसने, पहला हमें ये दे दिया और दूसरा ये दे दिया और इसमें दे दिया समानुपाती। इसमें पूछ रहा है, बस ये क्वेश्चन को याद रखना है कि हम क्वेश्चन को देखें कैसे। एक तरीका बताते हैं, हमने आपको बताया था, एंगल्स बताए थे, ठीक है। तो ये एंगल 45 का होता है, हमेशा याद रखना। आप इसमें देखो आकृति यहाँ से बदलकर कितने कितने एंगल बदल रही है। देखो इधर की थी, तो जब हम इधर करेंगे तो 45 से बदला, फिर इधर करेंगे तो ये 90 को बदलेगा, फिर करेंगे तो ये 135। तो लगभग हम देखते जा रहे हैं आकृति में चेंजिंग क्या आ रही है। देखो आकृति को हमने से इधर को घुमाया, ठीक, तो 90 को हुआ, फिर इधर को घुमाएंगे तो ये 45 90 को होगा, फिर 45 को और जब हम घुमाएंगे तो वो 135 में, मतलब तो इसमें हम देख लेंगे जो आकृति में डिजाइन में चेंजिंग आ रही है वो 135 डिग्री की आ रही है, ठीक। तो हम आकृति हमारी क्या बन जाएगी, आकृति हमारी इस तरीके से इसमें आ जाएगी। अब इसी तरीके से इसे बदल देंगे तो ये हमेशा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में जो आकृति को चेंज कर रहा है, तो वो इधर घुमाएंगे तो 45 घूमेगा, फिर इधर 90, उधर ही आ गया 135। इसी तरीके से देखो जब ये इधर था तो हम इधर लाएंगे, ठीक है, 45 इधर ले जाएंगे, 90 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 135। इस आधार पर हम क्वेश्चनों को देखें कि वो क्वेश्चन किस एंगल पर बदल रहा है। तो हमारी लास्ट टॉपिक था डिजाइन पर घूर्णन में स्थिति। तो क्वेश्चनों को हम देखते हैं, हम क्वेश्चन करा दें जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं अगर जो एग्जाम में पूछे गए, लगभग जैसे क्वेश्चंस ये 2018 के क्वेश्चन हैं, उन्हें हम देखते हैं किस आधार पूछे गए। अब तो क्वेश्चन का थीम क्या होगा, बस वो बेसिक चेंज करेगा। हमने लगभग 500 टाइप्स करा दिए, टाइप्स में अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन भी बता दिए। तो क्वेश्चनों को हम देखेंगे। जैसे हमें पहला ऑप्शन दे रहा है, ठीक, समानुपात क्वेश्चन हमें दे रहा है, आकृति को हम देखेंगे, ठीक, ध्यान समझना। तो आकृति हमें इसमें क्या दे दी, ये दे दी। अब रीजन क्या पूछा उसने, यहाँ पे हम आकृति थोड़ा चेंज कर दिया, हमें आकृति क्या कर दिया उसने यहाँ पर चेंज कर दिया थोड़ा। जब आकृति क्या चेंज करेगा तो हम देखते हैं क्या अब इसमें पूछ रहा है। तो देखो हम जनरली सोचेंगे, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल कंप्लीट नहीं था तो हमने एक हिस्सा लिया, इसका यहाँ पे डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उसकी शेप का, मतलब रूप का परिवर्तन तो नहीं कर रहे, मतलब उसकी शेप कॉमा सीधी एक शेप को निकाल कर रखा। इसी तरीके से इसमें तो ट्रायंगल कंप्लीट दे रहा है हमें, तो हमें यहाँ पे अगर हम पूछेगा तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक। तो इस क्वेश्चनों को इन क्वेश्चनों को इन्हीं आधार पर हम देखते हैं कि उसने क्या किया। देखो हमारे पास यहाँ आकृति कैसी थी, यहाँ पर फर्स्ट पुट कर दिया, मतलब इसका एक भाग ले लिया। अब यहाँ पर ट्रायंगल थे कंप्लीट, तो इसका एक हम भाग यहाँ ले लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है हमें, अब दूसरा क्वेश्चन हमें दे रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, ट्रायंगल बना दिया इसमें तो बन गया, और दे दिया उसने, और अगला दे दिया हमें ये। अब ये वाला पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो एक दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ सर्कल में बंद था ट्रायंगल, यहाँ क्या किया गया, ट्रायंगल में सर्कल बंद कर दिया, बस इतना ही तुम्हें याद रखना है। तो जब यहाँ सर्कल में बंद था ट्रायंगल, तो इसे हम क्या किया, ट्रायंगल में बंद सर्कल कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ सर्कल बनेगा एक, उसमें क्या बंद हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर बंद हो जाएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम इसी आधार पर पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है हमें, ये दे दिया
और ये दे रहा, पूछ रहा हमें ये टॉपिक बताओ इसमें क्या होगा। देख लो बहुत सरल है। अब देखो यहाँ पे एक दिमाग लगाओ, अगर इसके हम दो हिस्से करें तो हमारे पास क्या ट्रायंगल बन रहा है, 1 और 2। तो हमने क्या किया, 2 को नोट कर दिया। अब यहाँ सर्कल लिख दे रहा तो सर्कल हम कैसे कर देंगे, 2 हिस्से कर देंगे। तो ये सर्कल के हमारे 2 हिस्से हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को किसी भी रूप में दे सकता है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, हमें ये पता करना है बस ये यहाँ चेंजिंग क्या दे रहा है, आकृति में चेंज कर रहा है, उसे अलग अलग कर रहा है, उसे भिन्नात्मक बना रहा है। तो इसी के हम क्वेश्चन को देखकर चलेंगे। अब देखो यहाँ एक ट्रायंगल था, पूरा 1 है, अगर इसे क्या किया, आधा आधा कर दिया तो ये 2 बन गए। तो अगर यहाँ सर्कल है तो इसे हम आधा आधा कर देंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो और इसमें इसने क्या कर दिया यहाँ, और अगला टाइप्स दे रहा है हमें। ठीक, अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा। अब जिन क्वेश्चन को समझने का बस है, देखो अगर हम इसे चेक करें ध्यान से देखें तो ये इसका कैप है पूरा। अगर इसे हम यहाँ कंप्लीट जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक इसका टाइप का बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें इसका कैप भी ढूंढना है। तो इसका कैप किस तरीके से होगा, तो ये कैप इस तरीके से। अब इसका मुझे कैप बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे कंप्लीट करें। तो रीजन क्या एग्जाम में क्वेश्चन की लेंथ या थीम्स किस तरीके से दे सकता है, क्वेश्चन को समझना है। देखो यहाँ पे क्या करें, इसे हम पूरा ऐसे जोड़ देंगे तो ये पूरा एक स्क्वायर टाइप हो जाएगा। अगर हम इसे यहाँ ऐसा करके ऐड कर रहे हैं तो ये अपने पूरी आकृति को बना रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और रीजन क्या होता है, क्वेश्चनों के थीम को जानने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इनकी मैचिंग देखो, सबसे पहले मैचिंग हमें देखो, ये इसका कैप है पूरा ऐसा, तो जनरली इसका भी एक कैप होगा। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे, शेप है, आकृति कैसे चेंज हो रही है। अभी देखो हमने डिज़ाइन की आकृति बताई थी सभी को, क्या बताया था, डिज़ाइन में कितना एंगल चेंज हो रहा है। देखो अंदाज़ा लगाओ, इस समय अगर क्वेश्चन में हम चेक करें तो इसमें क्या है, देखो ऐसे था हमारे पास तो ऐसा हुआ, तो कितना बगल 45। ठीक है, मतलब एक एक हिस्सा चलेंगे तो ये इस तरीके से 45, फिर आएगा तो ये 45, तो कितना बदल गया हमारा 90 डिग्री चेंज होगा। तो इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे, मतलब ये क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा था तो ऐसा कंप्लीट कर दिया, तो कितना एंगल बदल गया 90 डिग्री। तो इसी शेप को हम यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन में हमें कह रहा था आकृति को चेंज करेंगे। देखो अब हम जब इसे बदलेंगे तो ये देखो, अगर हम पूरा 90 डिग्री बदल दे रहे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसे अगर 45 बदलेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये और ये चला जाएगा और ये इस तरीके से चेंज होगा। रीजन क्या है, बस यही हमें याद रखना है कि इसके एंगल को चेंज किस तरीके से होगा। तो हम कैसे बना देंगे, ये हमारा ये हमारा कितना बदल गया 90 डिग्री। तो इस शेप को बस देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन को चेंजिंग क्या किया। देखो इस हिस्से को क्या किया, इस तरीके से था, यहाँ घुमा दिया तो कितना 90 एंगल घूम गया। तो इसी आकृति को यहाँ देखें तो जब हम इसे पूरे इधर घुमाएंगे तो किस तरीके से आकृति बन जाएगी, इस तरीके से आकृति हमें 90 डिग्री घूमते ही नज़र आएगी। तो बस ये याद रखना है कि क्वेश्चन की शेप को बदला कैसे गया है। तो डिज़ाइन की आकृति है, 90 एंगल घुमाया जा रहा है, तो हम देखेंगे जब इसे 90 घुमाएंगे तो इसे भी 90 घुमाया जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को क्या किया, देखो आकृति को चेंज क्वेश्चन ने किया, बस शेप वही है, आमने सामने के। रीजन क्या दिया, हमने क्या किया, इसे घुमाया, कितने घुमाइए, देखो अगर इधर घुमाते तो हमारी आकृति इस तरीके से बनेगी, और जब नीचे की ओर घुमाएंगे तो इस तरीके से आकृति बनेगी, और ऐसे घुमाएंगे तो कम्प्लीटली मतलब पूरा एंगल घूम रहा है, 180 एंगल घूम जाएगा। इसी तरीके से इसे हम जब घुमाएंगे तो आकृति में पूछ क्या रहा है हमें, तो आकृति बस इसे एंगल को हम इधर ले आएंगे तो ये जब यहाँ पे 180 घूमेगा तो ये पूरा एंगल चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइन्स बन जाएगी। अब घूमेगा कैसे, देखो जब ये लाइन्स इस तरह की थी तो यहाँ लाइन आएंगी, फिर ये पूरे घूमेंगे इधर। तो रीजन कि इस शेप की आकृति के अकॉर्डिंग ही हम इसे घुमाएंगे। तो हम जब हम घुमाया तो हमें क्या मिलेगा, हमें 180 का घुमा यहाँ पर पूरा मिल रहा है। अब रीजन ने घुमाओ कैसे पूरा मिल रहा है, देखो हालांकि ये शेप ऐसी थी और ये शेप फिर ऐसी आ गई, मतलब घुमा दिया पूरा। तो एब में देखा जाएगा तो 90 डिग्री एंगल घूम रहा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक हमें ट्रायंगल दे रहा है, एक ट्रायंगल फिल दे रहा है पूरा,
अब इसने क्या किया, इस ट्रायंगल को दोनों को ऐड कर दिया। बस ये याद रखना है, देखो यहाँ पे हमें ट्रायंगल दोनों को क्या कर दिया, ऐड करके एक को फिल कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा एक सर्कल बन जाएगा, तो उसे हम आधे को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन एग्जाम में इसी आधार पर पूछे जाएगा, वो आकृति दे देगा और पूछ देगा। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल अलग अलग थे, दोनों को कॉर्नर पॉइंट जॉइंट किया गया था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को घुमाकर कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से सर्कल के दोनों आधे आधे भाग थे, आधे भाग को मैंने दोनों जॉइंट करेंगे, तो इस तरीके हमें ये ड्रॉ वाला पार्ट्स से मिल जाएगा। तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो वही आप टिक कर सकते हो। ठीक है, हमने लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट आज करा दी, और ये हमने एनालॉजी जो करा है क्वेश्चनों को देखे जरूर कि रीजन क्या, इन क्वेश्चनों के शेप या रूप या आकृति में ही परिवर्तन, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन क्वेश्चनों को देखते रहें और करें, और जो भी क्वेश्चन ना आता हो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ है, कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक, देखते रहें ज़रूर।